दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। बेटा, हमने तुम्हारी शादी करवा दी और बहू भी घर में आ गई, लेकिन फिर भी तुम अपनी जीन्स की बटन खुद टांग रहे हो। अरे पिताजी, आप गलत सोच रहे हैं, ये जीन्स मेरी नहीं है। तो फिर किसकी है? आपकी बहू की है। शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है। अब दिलवाले सिर्फ दुल्हनिया लेकर जाएंगे और दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेकर जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे वह अपने पत्नी के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेकर आएंगे। एक बात पूछनी थी, बीवी अगर मायके चली जाए तो रोटी खुद बनानी चाहिए या पड़ोसन को बुला लेना चाहिए? फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है, और अपने यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू होती है। आजकल शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द बेचारे एक दूसरे की बीवी देखकर जलते हैं। मौसम ठंडा होते ही पंखों की स्पीड कैसे बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता, जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते थे कि जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। दोस्तों, एक दिन एक आदमी की एक टांग टूट गई तो वो अस्पताल गया। वो अस्पताल में देखा एक आदमी की दोनों टांग टूटी हुई थी। तो इसने उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आपकी दो दो पत्नियां हैं क्या? औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, पर मजाल है कोई आके दूसरी पूज ले। दोस्तों, पत्नी वो बला है जो चैन से जीने नहीं देती और व्रत भी इतना रखती है कि साली मरने भी नहीं देती। मेरा एक पड़ोसी है जिसका नाम भगवान है और उसकी बेटी का नाम पूजा है। मेरी मम्मी कहती है कि भगवान की पूजा में मन लगाया कर। अब मम्मी को कैसे बताऊं कि पूजा में तो मन लग गया है, लेकिन भगवान नहीं मान रहा है। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सावन में लड़कियां शिव मंदिर जाएंगी अच्छा वर मांगने के लिए, और शादीशुदा औरतें जाएंगी शिकायत करने के लिए कि हे भगवान, क्या मांगा था और क्या दे दिया। सावन, डॉक्टर साहब, आपने तो सर, बदन और जोड़ों में होने वाले दर्द को बिल्कुल ठीक कर दिया, पर एक तकलीफ और रह गई है। डॉक्टर साहब, मुझे पसीना नहीं आता है। अरे तुम चिंता मत करो, अभी बिल देखकर आपकी ये भी तकलीफ दूर हो जाएगी। बाबाओं के यहाँ औरतों का भारी जमावड़ा होता है। बेचारी औरतें ये नहीं जानती कि ये सारे बाबा अपनी लुगाइयों से परेशान होकर ही बाबा बने हैं। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। अरे स्वर्ग के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं। दोस्तों, आजकल सास ससुर से अलग रहने वाली बहुएं भी ना मायके में आकर अपने भैया भाभी से कहती हैं, अच्छा मम्मी पापा का ख्याल रखना। दोस्तों, जमाना उस मोड़ पर है जहां बात होठों से नहीं
बल्कि नोटों से की जाती है। और आज के युग का भरोसा और विश्वास सब कुछ पैसा है। रिश्ते नाते तो सब पैसों के गुलाम हैं। सभी शादीशुदा भाइयों कान खोलकर सुन लो, कृपया नाग पंचमी के दिन अपनी नागिन को भी दूध और जिलेबी खिलाएं। उससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। मांस मछली अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो। दोस्तों, मोबाइल के कीबोर्ड में हिंदी और इंग्लिश टाइप करना साला एक साथ दो बीवियों को संभालने के जैसा है। सबके घर में एक छोटी सी बहन होती है। वो स्पीकर की तरह होती है जिसकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। अरे अब लड़कियां भी पान के धंधे में घुस गई हैं। कोई सुपारी दे रही है तो साली कोई चूना लगा रही है। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। सुनो, हाँ? मैं कैसा